नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम क्वालिफिकेशन पैक ट्रेनर के अंदर नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड प्लान एंड ऑर्गेनाइज फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ए ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक टर्म यूज़ हुई थी सेशन प्लान, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है रिटेल मैनेजमेंट स्किल्स क्लासेस बाय एकेएम। तो स्टार्ट करते हैं सेशन प्लान से। ट्रेनिंग सेशन प्लान क्या होता है? ये सेशन प्लान कैसे बनाया जाता है? क्या इसमें स्टेप्स होते हैं जो प्रेपरेशन के टाइम फॉलो करने होते हैं? इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग सेशन प्लान। इसको हम लर्निंग प्लान के नाम से भी जानते हैं। देन an organized description of activities and resources you will use to guide a group toward a specific learning objective। तो बोलता है कि सेशन प्लान क्या होता है, ट्रेनिंग सेशन प्लान क्या होता है। बोलता है कि ये क्या है, डिस्क्रिप्शन होती है एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज जो एक ट्रेनर यूज़ करता है ट्रेनिंग सेशन में, ताकि उस ट्रेनिंग के पर्टिकुलर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। इट डिटेल्स अबाउट, इसमें किस चीज़ की डिटेल्स होती हैं। सब्जेक्ट मैटर दैट यू विल टीच, जो आप ट्रेनिंग में सब्जेक्ट मैटर टीच करोगे उसकी डिस्क्रिप्शन। सेकंड, हाउ लॉन्ग ईच सेक्शन शुड टेक, उसकी जो सब्जेक्ट मैटर है उसके सेक्शन की डिटेल होती है कि ये कितना टाइम लेगा टीच होने में। देन इसमें द मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच टॉपिक कवर्ड, जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो उसमें मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कौन से रहेंगे। द मेजर्स यू विल यूज टू चेक दैट पीपल हैव लर्न अबाउट यू नीडेड देम टू लर्न, जो आप चाहते हैं कि एक जो ट्रेनी है वो लर्न करे, तो उसमें मेथड्स होते हैं, मेजर्स होते हैं कि कैसे आप उनकी लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। इट कैन बी एज सिंपल एज ब्रीफ आउटलाइन और मोर कॉम्प्लेक्स, ये ब्रीफ आउटलाइन भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, स्क्रिप्टेड फॉर्म में भी हो सकता है, प्रॉम्प्ट फॉर्म में भी हो सकता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो कि पूरे सेशन में आपने पूछने के लिए प्लान किए गए हैं। नाउ व्हाई यूज ए ट्रेनिंग सेशन प्लान, हम ट्रेनिंग सेशन प्लान का यूज़ क्यों करें? जनरली एक ट्रेनर या एक टीचर यही सोचता है कि हम ट्रेनिंग सेशन प्लान की क्या ज़रूरत है, हम तो सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट हैं, तो क्यों ज़रूरत रहती है। फर्स्ट इज़ दे प्रोवाइड ए फोकस फॉर ट्रेनिंग, इससे क्या है, आपका स्कोप एरिया डिफाइन हो जाता है। आप स्कोप एरिया डिफाइन होने की वजह से ट्रेनिंग पे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे फोकस कर सकते हो। सेकेंड, दे रिमाइंड द ट्रेनर ऑफ द की पॉइंट्स, ये ट्रेनर को जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में लाता है ट्रेनिंग सेशन प्लान, जिसकी वजह से ताकि कोई ज़रूरी पॉइंट छूट ना जाए। थर्ड, दे प्रोवाइड ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रेनिंग इफ़ इट इज़ टू बी यूज्ड अगेन, ये एक ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी बन जाता है ताकि भविष्य में अगर इसको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकें। Fourth, you will also be able to prepare for point that people might find difficult to understand, जिन लोगों को कुछ पॉइंट्स जो हैं डिफ़िकल्ट लगते हैं समझने में, अंडरस्टैंड होने में टफ लगते हैं, तो वो उसके लिए भी हेल्प हो जाती है कि आप पॉइंट से प्रिपेयर कर सकते हो उस टॉपिक को। Then after your session you can use plan to work out what went well and what didn't, so that you can adopt it for future lesson। एक सेशन प्लान की मदद से आप ये भी आफ्टर सेशन ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा जो आपका मेथड्स था, जो टर्म्स थी वो सही गई हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं गई हैं, ताकि फ्यूचर में उनको सुधारा जा सके।
नाउ सेशन प्लान डेवलपमेंट। आप सेशन प्लान कैसे डेवलप करोगे, बनाओगे? तो सबसे पहले स्टेप 1, डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है पर्टिकुलर सेशन के। वो कैसे डिफाइन करेंगे, उस स्टेप्स को हम देखते हैं। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और स्किल दैट द ट्रेनी नीड टू अंडरस्टैंड बाय द एंड ऑफ द क्लास। ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स और स्किल हैं जो ट्रेनी को सेशन के एंड में पता होनी चाहिए, समझ में होनी चाहिए। देन व्हाई आर दोज कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल इम्पॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट्स और स्किल इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? हाउ विल यू नो दैट दे हैव अंडरस्टूड दीज करेक्टली। आप कैसे पहचानोगे कि वो जो कॉन्सेप्ट्स और स्किल जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो ट्रेनीज़ को एट द एंड ऑफ द क्लास पता होनी चाहिए, वो उसको सही तरीके से समझ आ गई हैं। ठीक है, सो डिफाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में ये पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं। नाउ स्टेप 2, क्लैरिफाई की टॉपिक्स एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। जो भी की टॉपिक्स हैं, जो भी मेन टॉपिक्स हैं और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, उनको क्लैरिफाई करो कि क्या हैं। इसके लिए योर क्लास विल फोकस ऑन ए फ्यू सेंट्रल आइडियाज़ और स्किल्स बट यू विल नीड टू एक्सप्लेन रिलेटेड कॉन्सेप्ट टू रीच योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आपको कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी रहते हैं ना, जो आपकी क्लास के सेंट्रल आइडियाज़ और स्किल्स हैं, तो उनको कई बार हमें विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करना पड़ता है, उनको रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी बताने पड़ते हैं, सो दैट कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फुलफिल हों। Now, the step third, organize material. Organize material means कि once जब आपको आइडिया लग जाता है कि आपने क्या कवर करना है, आउटलाइन लेसन की ड्राफ्ट हो जाती है, देन उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स फाइनलाइज हो जाते हैं, तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है कि आपने कवर क्या करना है, किस तरह से करना है। नाउ कौन से मटेरियल्स का यूज़ करके ये काम करने हैं। सो लिस्ट ऑल द पॉइंट्स दैट यू नीड टू कवर। आपने सारे पॉइंट्स की लिस्ट बनाई जो आपने कवर करनी है, इन ऑर्डर इन विच यू विल कवर दैम। ठीक है, और उस ऑर्डर में कि पहले कौन सा पॉइंट करना है, एक सीक्वेंस मेंटेन कर लिया। सीक्वेंस मेंटेन करने के बाद आप जो हैं स्टेप 4 फॉलो करोगे, प्लान प्रेजेंटेशन टेक्निक। अब आपने जब पॉइंट्स जो हैं वो सीक्वेंस में मेंशन कर लिए हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन टेक्निक्स जो हैं प्लान करेंगे। अब प्रेजेंटेशन टेक्निक प्लान कैसे करेंगे? नाउ थिंक अबाउट हाउ विल यू टीच दिस मटेरियल टू योर स्टूडेंट। कैसे आप टीच करना शुरू करोगे? इट इज़ बेस्ट टू यूज़ सेवरल डिफरेंट प्रेजेंटेशन। आप डिफरेंट टाइप्स की प्रेजेंटेशंस को यूज़ कर सकते हो, अप्रोचेस को यूज़ करके स्टूडेंट को इंगेज करोगे एंड टू अपील टू पीपल, और ताकि लोगों का इंटरेस्ट, ट्रेनीज़ का इंटरेस्ट बने। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हर हर किसी का लर्निंग स्टाइल अलग है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया था कि मेनली लर्निंग स्टाइल 3 तरह के होते हैं, काइनेस्थेटिक्स, विजुअल्स एंड ऑडिटरी। विजुअल्स जो देख के सुनते हैं, देखकर समझते हैं, ऑडिटरी जो सुनकर, और काइनेस्थेटिक जो प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। तो हमें अपनी प्रेजेंटेशन में ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी ताकि 3 डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को एंगेज किया जा सके और हमारी ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं अचीव किए जा सके। स्टेप 5, इंक्लूड इवैल्यूएशन। जब आपने टीचिंग कर ली, तो टीचिंग करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद आपने एक्टिविटीज़ की प्रेजेंटेशन दिए। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, देन ऑब्जेक्टिव या टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो था उसको यूज़ करके क्या पॉइंट्स बोलने हैं, ये क्या एक्टिविटीज़ डिसाइड की। अब आपने डिलीवरी कर दी, है ना? अब डिलीवर हो गया जब, तो इंक्लूड इवैल्यूएशन। अब आपका काम रह गया है कि टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेनीज़ की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए जो मेन हाइलाइटिंग पॉइंट्स थे पूरे सेशन के, उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए आप क्या है, इवैल्यूएशन करोगे कि वाकई में ही क्या स्टूडेंट को
या ट्रेनीज़ को समझ आ गया है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लर्निंग चेक्स कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन हो सकता है लास्ट में, किसी को कंक्लूजन के लिए बोला जा सकता है। अगर आपने कोई ऑडियो विजुअल एड का यूज़ किया है तो उसका कंक्लूजन आप क्या अंडरस्टैंड करते हो, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप अपने टेम्पलेट्स में ये चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हो। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज स्टेप इज फोकस ऑन टाइमिंग। फाइनली थिंक अबाउट द टाइमिंग ऑफ योर सेशन। कई बार क्या होता है, हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग होती है, तो अपना सेशन उस हिसाब से प्लान करो कि उस विद इन टाइम फ्रेम में आप वो कवर अप कर सको। सो सम कॉन्सेप्ट और स्किल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर। सो उसको टाइम बचाने के लिए आप उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करो ताकि आपका टाइम जो है वो जो गिवन टाइम है उसी में मैनेज हो सके, है ना। सो सो आइडेंटिफाई दीज अपफ्रंट एंड अलो स्टूडेंट एक्स्ट्रा टाइम टू एब्जॉर्ब और प्रैक्टिस द मटेरियल। सो इसके लिए आप उन्हें कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो या सम टाइम कोई एक्टिविटी होमवर्क दिया जा सकता है। ठीक है, सो इस तरह से आप टाइमिंग पे फोकस टाइम को सेव कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन जो है वो लिमिटेड ड्यूरेशंस का रहेगा। सो अगर आप स्किल में पर्टिकुलर आवर्स के लिए हैं तो आप जो हैं उस हिसाब से सेशन प्लान मैनेज करो ताकि आपका टास्क और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो भी आप करवाओगे, है ना, वो अचीव हो सकें एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। सो एक टेम्पलेट मैं आपको समझा रहा हूँ ट्रेनिंग सेशन प्लान का। इसमें सबसे पहले हमारे पास रहते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। रहते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सेशन प्लान के रहेंगे, टॉपिक रहेगा सबसे ऊपर, देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे, फिर क्या टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं। वो कवर करने के बाद आपको क्या करना है, लर्निंग कंफर्मेशन मटेरियल क्या यूज़ करना है आपने, वो रहेगा। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं आपके सेशन प्लान में रहेंगे। तो आप जो हैं होप यू अंडरस्टैंड द होल सेशन कि सेशन प्लान क्या होता है और किस तरह से डेवलप किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय एकेएम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।